हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन ऑफ द टोटल असेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इन चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्या करें, कुछ हमारे फॉर्मूला हैं उनको हम लिख लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। चलो तो बच्चों कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ऐसे ही हम लायबिलिटी यदि यहाँ रखते हैं तो हमारा और फॉर्मूला बन जाता है लायबिलिटी इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। इस तरह से हम फॉर्मूले और आपको दिखा देते हैं। कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ठीक है जी। उसके बाद देखिए कुछ और फॉर्मूले हम आपको लिखा देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग
माइनस ड्राइंग, माइनस ड्राइंग, माइनस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है रेवेन्यू, मीन्स प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला लिखिएगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। इस तरह से मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज ₹3 lakh and the liability are ₹50,000, loss 70,000, calculate the total assets of the business। ठीक है जी। चलिए करते हैं जरा बच्चों इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बेटे कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है? कैपिटल। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको क्या आइटम्स गिवन है, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल दे रखी है और क्या दे रखा है बच्चों? लायबिलिटी दे रखी है। तो लायबिलिटीज हमें दे रखी है कितनी? ₹50,000, ठीक है। एंड और क्या दे रखा है हमको? लॉस दे रखा है। लॉस कितना दे रखा है हमको? 70,000। और क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टोटल असेट्स। हमको टोटल असेट्स निकालनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चे कि हमको टोटल असेट्स कैलकुलेट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इसी से हमें एक फार्मूला जनरेट करना है। फार्मूला आप भी जनरेट कर सकते हैं यदि आपने अकाउंट इक्वेशन वाले इससे पहले वाली वीडियोस के क्वेश्चन आपने समझे हों, करे हों। तो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमको क्या निकालना है भैया? टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और मैं आपको बता चुका हूँ
हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी उसमें असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही चीज़ मैंने आपको करवाई है और इसी से सारे क्वेश्चन करवाए। तो यदि आपको यहाँ लॉस दे रखा है तो लॉस से इफेक्ट किस पे पड़ेगा भाई? कैपिटल पे पड़ेगा, है कि नहीं? तो लॉस से कैपिटल कम हो जाती है और रेवेन्यू होता तो इससे कैपिटल प्लस हो जाती। तो यहाँ फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस लॉस, यानी कि हमारा कैपिटल से माइनस हो जाएगा लॉस। तो लायबिलिटी देखिए कितनी है हमारी, वैल्यू पुट करते हैं जरा, वैल्यू पुट कर दो। लायबिलिटी है बेटे 50,000 रुपये की, प्लस कैपिटल कितने की हमारी 3 लाख रुपए की, और माइनस क्या करना है लॉस। लॉस हमारा कितना है भाई 70,000 रुपये का, ठीक है। अब करिए जरा, देखिए 70, 3 लाख में 70 माइनस कर दो, कितना बच रहा है बच्चों बताओ जरा। बच्चे बता रहे हैं कि सर 2,30,000 रुपये बच रहे हैं, और 2,30,000 बच रहे हैं तो उसमें 50 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2,80,000 हो जाएगा बच्चे। तो ये हमारी क्या गई टोटल असेट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, क्या दे रखा है। इफ द टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर रुपीज कितना 1,30,000 एंड नेट वर्थ रुपीज कितना है 80,000, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। ओहो हो, क्रेडिटर्स निकालना है ना। और क्रेडिटर कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं, लायबिलिटी होती है। चलिए निकालते हैं जरा। आपको क्या दे रखा है भाई, इसमें टोटल असेट्स गिवन है, टोटल असेट्स कितने रुपए की हैं बच्चे 1,30,000 रुपीज। नेक्स्ट और क्या दे रखा है हमको, नेट वर्थ दे रखा है, नेट वर्थ। अब नेट वर्थ कितनी दे रखी है ₹80,000, ठीक है जी। क्या कैलकुलेट करना है हमें, क्रेडिटर्स निकालने हैं। क्या निकालने, क्रेडिटर्स फाइंड आउट करने हैं, क्रेडिटर्स। बेटे क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, नेट वर्थ बोले तो कैपिटल, और टोटल असेट्स आप जानते हैं। तो इसका मतलब हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ लायबिलिटी ब्रैकेट में लिख सकते हो आप क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है, क्या है ये क्रेडिटर। लायबिलिटीज हमारी क्रेडिटर होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल असेट्स माइनस नेट वर्थ। ये हमारे क्या हैं फॉर्मूले। चलिए अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। टोटल असेट्स हमारा कितना है ₹1,30,000, और माइनस नेट वर्थ कितना है ₹80,000। बेटे माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है देखो जरा,
रुपीज़ 50,000। इस तरह से आपका ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। ओके।